बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चरखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चरखारा हाउस में आज हम मज़ेदार चिकन स्पैगेटी बनाएंगे। स्पैगेटी जो है वो छोटे बड़े सभी को पसंद होती है, तो जिस तरीके से इसको बनाने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके भी हैं, तो मुख्तलिफ तरीके मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज जिस तरीके से हम बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली जो है स्पैगेटी, उसके लिए मैंने लिए है एक हाफ़ प्याज ली है मैंने मीडियम, उसकी देखिए मैंने इसमें स्लाइस कर लिए हैं, और एक हाफ़ टमाटर लिया है, उसके मैंने इसमें स्लाइस कर लिए हैं, पतले पतले स्लीव उसके रिमूव कर लिए हैं, और हाई फ्लेम पर इसको मैंने सौटे करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, फ्लेम इसका हाई है क्योंकि हमने सिर्फ इसको सौटे करना है, हमने गलाना नहीं है। इसका हल्का सा क्रंच बाकी रहना चाहिए, और इतना क्रंच बाकी रहना चाहिए कि देखिए मैंने टमाटर और प्याज को इकट्ठा डाल दिया है। हालांकि इसको इकट्ठा नहीं डालते क्योंकि हमने प्याज का क्रंच बरकरार रखना है। बस इसके ऊपर हल्का सा एक शेड आ जाए, शाइन आ जाए, तो इसको हम वापस निकाल देंगे अपने बर्तन में। वापस उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और मैं इसमें जो शिमला मिर्च है ये मेरे पास थी 2 दरमियाने साइज की, और इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर सौटे करना है। इनके ऊपर बस हल्की सी शाइन आ जाए और हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं करनी है। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको भी सौटे करके अपने बर्तन में वापस निकाल लेना है। शिमला मिर्च निकालने के बाद मैंने ऑयल डाला है, उसमें मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू था, उसको मैंने इतने पतले स्लाइस में काट लिया है, और मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, उसको मैं इसमें शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। आलू को हमने थोड़ा सा करना है जैसे इसमें फ्राई बनाते हैं। जी, आलूओं को मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसमें मैंने नमक वगैरह कोई चीज़ भी शामिल नहीं की थी, और इसी तरह इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये फुल कुक नहीं हो जाते। इसको कलर आप कितनी अपनी मर्जी का देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग डार्क ब्राउन पसंद करते हैं, लेकिन जब ये कुक हो जाएगा और हल्का सा इसके ऊपर कलर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। जी, फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, मैं इनको सिर्फ इतना सा ही कलर दूंगी, और इसको अब मैं बर्तन में निकाल लूँगी। चीज़ें हमारी तैयार पड़ी हैं, और चिकन का ये देखिए मैं इस तरह के पोर्शन बना के रख लेती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ है। ये मेरे पास श्रेडेड चिकन है, अदरवाइज़ मैं इसके क्यूब्स होते हैं वो भी बॉईल करके मैं रख लेती हूँ, तो बवक्त ज़रूरत हमारे पास जब तैयार हो तो बनाने में आसानी होती है। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है, इसमें मैं सबसे पहले चिकन डालूँगी, और इसको इसके साथ अच्छे तरीके से सौटे करूँगी मैं। चूँकि नमक इसमें शामिल है तो बस इसको हमने सिर्फ हल्का सा भूनना है। ओके, थोड़े से आपको ये इसके फ्रोज़न है तो आपको इसमें से चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब इसको फ्राई करेंगे तो ये भी साथ ही इसके डिज़ोल्व हो जाएंगे साथ। और जो स्पैगेटी है वो मैंने एक जो है पूरा बॉईल करके रख लिया था, पैकेट उसका जो फुल पैक होता है उसमें मैंने नमक डाल के रख लिया था, वो भी मेरे पास तैयार है। तो बस अब हम इसको जल्दी जल्दी हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, और अभी हम डालेंगे इसमें फ्राइज़ जो हमने बना के रखे थे। साथ ही मैं डालूंगी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, और 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। ये सारे मसाले जो हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका, और इसको हम इसके साथ अब मिक्स करेंगे। दो टेबलस्पून मेरे पास टमाटो केचप है, आप गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही टमाटो केचप अच्छी लगती है, या आपकी अपनी पसंद और टेस्ट। जी, इसमें हम डालेंगे स्पैगेटी, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 जो ये मेरे पास ऑयल है चम्मच, ये मैं डालूंगी ताकि चिपके नहीं। और स्पैगेटी को मैंने बॉईल करने के बाद इसमें ठंडे पानी से मैंने इसको गुजारा था, और उसमें मैंने जो ऑयल थोड़ा सा डाल के रख लिया था ताकि वो चिपके नहीं। ये बात तो सभी को पता है। अब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। जी, अब बारी है इसकी मिक्सिंग की। इसमें आप जो स्प्रिंग अनियन या हरी प्याज होती है वो भी आप डाल सकते हैं, चूँकि उसका सीज़न नहीं है तो वो मुझे नहीं मिली थी, और आज मुझे गाजर भी नहीं मिली थी। तो सब्जियां जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं।
तो इसको अब हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको हम अब मिक्सिंग के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सबसे आखिर में जो प्याज और टमाटर हमने रखे थे ये हम डालेंगे और इसको ऊपर ही रहने देंगे इसके, और इसको हम दम पर लगा देंगे तकरीबन। और इसको अब मैं ढक रही हूँ 7-8 मिनट के लिए। फाइनली स्पैगेटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और मैंने इसको 7 मिनट बाद चेक किया था और इसको जो है नमक हल्का सा कम था तो मैंने ऐड कर लिया था। और अब आप देखें इसको अब हम डिश आउट करते हैं। इसको हल्के हाथ से निकालेंगे। स्पैगेटी बनकर तैयार है और ये बहुत जल्दी बनती है। अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले करके रखी हो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।